आरएसएस चीफ मोहन भागवत को मालेगांव बम ब्लास्ट में फंसाने की हुई थी एक बड़ी साजिश। पूर्व एटीएस ऑफिसर महबूब मुजावर ने किया सनसनीखेज खुलासा। महाराष्ट्र के मालेगांव में 2008 में हुए बम विस्फोट मामले में जांच करने वाले महाराष्ट्र आतंकवाद रोधी दस्ते यानी एटीएस के एक पूर्व पुलिस अधिकारी ने एक बड़ा दावा किया। उन्हें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत को पकड़ने के लिए भेज दिया गया था। भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर सहित सभी 7 आरोपियों के बरी होने के फैसले के बाद ये प्रतिक्रिया उस सेवानिवृत्त निरीक्षक महबूब मुजावर की ओर से सामने आई। कहा कि भागवत को गिरफ्तार करने का आदेश मुझे दिया गया था और उद्देश्य था भगवा आतंकवाद को स्थापित करना। उन्होंने सोलापुर में बताया कि अदालत के फैसले ने एटीएस के फर्जीवाड़े को सिरे से नकार दिया है। शुरू में एटीएस ने मामले की जांच की, लेकिन बाद में इसे राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण यानी कि एनआईए के हाथों में सौंप दिया गया। मुजावर ने एक वरिष्ठ अधिकारी का नाम लेते हुए कहा कि इस फैसले ने एक फर्जी अधिकारी के द्वारा की गई फर्जी जांच को उजागर कर दिया है। उन्होंने कहा कि 29 सितंबर 2008 को मालेगांव में हुए बम ब्लास्ट की जांच करने वाली एटीएस टीम का हिस्सा वो थे और इसमें 6 लोग मारे गए थे, 101 लोग इसमें घायल हुए। दावा ये किया कि उन्हें मोहन भागवत को पकड़ने के लिए कहा गया था। उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं कर सका कि एटीएस ने उस समय इसकी जांच की और क्यों इस तरह के आदेश दिए गए ये नहीं पता, लेकिन मुझे रामकल सांगरा, संदीप डांगे और दिलीप पाटीदार और आरएसएस चीफ मोहन भागवत जैसी हस्तियों के बारे में कुछ गोपनीय आदेश दिए गए थे और ये सभी आदेश ऐसे थे कि उनका पालन करना मेरे लिए ज़रूरी था। मुजावर ने कहा कि दरअसल उन्होंने उनका पालन नहीं किया क्योंकि उन्हें हकीकत पता थी। उन्होंने आरोप लगाया कि मोहन भागवत जैसी बड़ी हस्ती को पकड़ना मेरी क्षमता से परे था। चूंकि मैंने आदेशों का पालन नहीं किया, इसलिए उन पुलिस ऑफिसर के खिलाफ ही झूठा मामला दर्ज कर दिया गया और इससे कि जीवन के 40 साल बर्बाद हो गए। पुलिस अधिकारी का कहना है कि उनके पास अपने दावों के समर्थन में दस्तावेज हैं, सबूत हैं। उन्होंने कहा कि कोई भगवा आतंकवाद नहीं था, सब कुछ फर्जी था, लेकिन इसकी पुष्टि के लिए ही मोहन भागवत को उठा लेने का आदेश मुझे दिया गया था, जबकि उन्हें पता था कि ये एक फर्जी मामला बनाकर मुझे एक प्यादे के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने इस पूरे मामले में बड़ा सनसनीखेज खुलासा किया। उन्होंने कहा कि उन्हें निश्चित रूप से इस बात की आशंका है कि एक राजनीतिक दबाव के तहत इस तरह की प्लानिंग की गई थी। पूर्व एटीएस ऑफिसर महबूब मुजावर ने यह भी जोड़ा कि क्योंकि वो एक मुस्लिम हैं, इसलिए संभवतः उन्हें जानबूझकर इस काम के लिए चुना गया होगा, क्योंकि अगर कहीं किसी तरह का कोई गतिरोध होता तो फिर ये एक हिंदू मुस्लिम की लड़ाई के तौर पर भी सामने आता और फिर जानबूझकर ये मामला बढ़ता दिखाई देता और शायद इसी की कोशिश की जा रही थी। एटीएस के पूर्व ऑफिसर ने यह भी बताया कि मोहन भागवत के खिलाफ ज़बरदस्ती जालसाजी कर ये मामला आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही थी, क्योंकि उन्हें इस बात का बखूबी इल्म था कि मोहन भागवत की इन्वॉल्वमेंट इस मामले में कहीं किसी भी रूप में नहीं है, लेकिन उन्हें इस तरह से जाहिर करते हुए उन्हें उठाने का आदेश दिया गया था। और इसके बाद जब उन्होंने ऐसा करने से धीरे धीरे इनकार किया तो फिर उन्हें ही कानून के दायरे में खड़ा कर दिया गया, झूठे आरोप लगा करके उन्हें निलंबित किया गया और केस उन पर चलता रहा। पूर्व एटीएस ऑफिसर महबूब मुजावर ने कहा कि कोर्ट से तमाम सबूत पेश करने के बाद वो बाइज्जत बरी भी हो चुके हैं और तब तक वो इसलिए भी नहीं कह रहे थे क्योंकि उन तमाम आरोपियों का जो मालेगांव ब्लास्ट केस में आरोपी बनाए गए थे, कोर्ट में प्रकरण चल रहा था। इसीलिए गोपनीयता को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अब तक ये बात सार्वजनिक तौर पर नहीं कही, लेकिन जब कोर्ट ने ये फैसला सुना दिया है तो अब कोई चीज़ गोपनीय नहीं, क्योंकि सारी चीज़ें अब प्लेटफॉर्म पर आ चुकी है। वो खुद निर्दोष बरी हुए जिसमें उन्हें फंसाने की कोशिश की गई थी और तब उन्होंने कहा कि जो फैसला आया है ये उनके साथ न्याय हुआ है, क्योंकि उन्हें जानबूझकर फंसाने की कोशिश की गई थी और सबसे बड़ी बात ये कि मोहन भागवत को भी इसमें फंसाने की कोशिश हुई थी,
जिसके लिए उन्हें मोहरा बनाया गया। उन्होंने करने से इनकार कर दिया, लेकिन आज कोर्ट के फैसले ने सबके साथ न्याय कर दिया है।